गांव में कई महीनों से भयंकर भूख थी। खेत सूख चुके थे, नदी लगभग खाली हो गई थी और लोगों के घरों में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चों की रोने की आवाज हर रात सन्नाटे को चीर देती थी। गांव के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अभी भी हिम्मत की चमक थी। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह अब भी सूखी नदी में उम्मीद ढूंढता था। एक सुबह उसने देखा कि गांव की आखिरी रोटी भी बांट दी गई है। माताएं अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे रही थीं। बूढ़े मछुआरे ने फैसला किया, आज वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। वह अपनी पुरानी नाव और जाल लेकर नदी की गहराई की ओर बढ़ा। आसमान धुंधला था, हवा भारी थी और पानी अजीब सा शांत था, जैसे कुछ छिपा हो। पहला जाल खाली निकला, दूसरा भी। तीसरी बार उसका जाल किसी भारी चीज में उलझ गया। नाव जोर से हिलने लगी। बूढ़े के हाथ कांपने लगे, पर उसने रस्सी कसकर पकड़ ली। पानी के भीतर से जोरदार झटका आया। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल जीव गहराई से खींच रहा हो। नाव लगभग पलट गई, लेकिन बूढ़े ने हार नहीं मानी। घंटों की जद्दोजहद के बाद पानी की सतह फटती हुई सी खुली। एक विशाल मछली बाहर उभरी, इतनी बड़ी कि उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। मछली की चमकती हुई देह सूरज की किरणों में सोने जैसी दिख रही थी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, यही गांव की आखिरी उम्मीद है। कड़ी मेहनत से उसने मछली को किनारे तक लाया। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर पाए, फिर धीरे धीरे सब दौड़ते हुए आए। उस दिन पूरे गांव में चूल्हे जले। बच्चों ने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। बूढ़ा मछुआरा चुपचाप बैठा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में सुकून। लोगों ने उसे हीरो कहा, लेकिन उसने बस इतना कहा, जब तक उम्मीद जिंदा है, भूख हमें हरा नहीं सकती। और उस दिन से नदी फिर से गांव की जीवन रेखा बन गई। बूढ़े मछुआरे की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। हिम्मत और विश्वास की कहानी।